दोस्तों, आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में खेला गया। इस महामुकाबले में गुजरात टाइटंस के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम थी। क्रिकेट के फैंस को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज साईं सुदर्शन के साथ शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। कोलकाता की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए। वैभव अरोड़ा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर साईं सुदर्शन ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। दोनों बल्लेबाजों को पहले ओवर में सिंगल में ही संतोष करना पड़ा। वैभव अरोड़ा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही बनने दिया। कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए हैं मोईन अली। अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, लेकिन जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर साईं सुदर्शन ने शानदार चौका लगाकर 2 ओवर में गुजरात टाइटंस के स्कोर को 12 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे रन बटोर कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं कोलकाता की टीम को विकेट की तलाश थी। कोलकाता की तरफ से तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से वैभव अरोड़ा है, जिनका स्वागत साईं सुदर्शन ने दूसरी ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। तीसरी और चौथी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल पाया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर साईं सुदर्शन ने जबरदस्त चौका लगाते हुए गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर वैभव अरोड़ा के इस ओवर से 12 रन जोड़ दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 24 रनों तक पहुंच गया। गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहने ने एक बार फिर से मोईन अली पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमाया। मोईन अली अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। साईं सुदर्शन और शुभमन गिल को मोईन अली की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाज संभल संभल कर खेल रहे थे। शानदार गेंदबाजी करते हुए मोईन अली ने चौथे ओवर में दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा और अपने इस ओवर में सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 26 रन ही बन पाया। अभी तक के मैच को देखते हुए साफ दिखाई दे रहा था कि यह मुकाबला बराबरी पर चल रहा है। 5वें ओवर में कोलकाता की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को बुला लिया, लेकिन शुभमन और साईं सुदर्शन ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर डाली। सबसे पहले हर्षित राणा के ओवर की पहली गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने चौका लगाकर उनका स्वागत किया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तेजी से रन बटोरते हुए हर्षित राणा के इस ओवर से 12 रन बटोर लिए कोलकाता की तरफ से तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से वैभव अरोड़ा है, जिनका स्वागत साईं सुदर्शन ने दूसरी ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। तीसरी और चौथी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल पाया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 38 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं कोलकाता की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहने ने गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया, लेकिन शुभमन गिल ने पहली ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए।
शुभमन गिल की बल्लेबाजी को देखकर वरुण चक्रवर्ती के होश उड़ गए। उनके चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था, लेकिन इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने जबरदस्त वापसी की और गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले के अंतिम ओवर में 7 रन ही बनने दिया। इस तरीके से पावर प्ले का अंत हुआ और पावर प्ले की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 45 रनों तक पहुंच गया। गुजरात के दोनों बल्लेबाजों का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था, खासकर शुभमन गिल। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज वह अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। पावर प्ले के बाद कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मोइन अली को भेजा, लेकिन शुभमन गिल में इस बार उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। 7वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी लगाते हुए गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अगली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाते हुए मोइन अली को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मोइन अली का यह ओवर कोलकाता के लिए काफी महंगा साबित हुआ। मोइन अली ने अपने इस ओवर से 17 रन खर्च कर दिए। इस तरीके से 7 ओवर की समाप्ति के बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ग के लिए भेजा। वरुण चक्रवर्ती अपने गेंदबाजी से चकमा दे रहे थे। तभी तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाकर कोलकाता के हिस्सा रणनीतियों पर पानी फेर दिया। चौथी गेंद पर सिंगल लेकर शुभमन गिल ने स्ट्राइक साइंस सुदर्शन को दे दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर सुदर्शन ने भी जबरदस्त चौका लगाकर गुजरात के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 11 रन जोड़ते हुए गुजरात के स्कोर को 79 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात टाइटंस का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक छोर से शुभमन गिल चौकों और की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से साई सुदर्शन भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे थे। गुजरात की टीम ने इस मुकाबले में पूरी तरीके से पकड़ बना रखी थी। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। कोलकाता की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए सुनील नारायण की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर 10वीं ओवर से 10 रन जोड़कर गुजरात टाइटंस के स्कोर को 19 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ शुभमन गिल भी अपने अर्धशतक के बेहद नजदीक पहुंच गए थे। इसके बाद 11वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए हर्षित राणा। जिस तरीके से गुजरात के दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, इसका दबाव हर्षित राणा के चेहरे पर साफ झलक रहा था। हर्षित राणा के ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका झड़कर उनके हौसले पस्त कर दिए। इसके बाद हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। चौथी गेंद पर सिंगल लेकर शुभमन गिल ने मात्र 34 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने सनसनाता हुआ लगाकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी के साथ साई सुदर्शन ने भी 33 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। जिस तरीके से गुजरात का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और कोलकाता के गेंदबाज लगातार विकेट निकालने में फेल हो रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज गुजरात टाइटंस की टीम कोलकाता को आसानी से 220 से 230 रनों का लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।